भाई फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस फाउंडेशन वालों के सवालों के जवाब देने के लिए नौहिरा शेख के कहिए। नौहिरा शेख साहब से सवाल है हमारे, ये जो सऊद पोने और इमरान अली शेख और मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो भी मुद्दे उठाए हैं ये वाजिबी मुद्दे हैं, सही मुद्दे हैं, इन पर जवाब देना तुम्हारा हक बनता है। अगर तुम्हारे में अंदर हिम्मत है, तुम्हारे पास इन सवालात का जवाब है, तो सबसे पहले इन सवालात का जवाब दीजिए और बात आगे बढ़ेगी। ये लंगड़े बहाने छोड़िए, बस इन सवालात का जवाब दीजिए। ये जायज, बिल्कुल जायज सवालात है, ये हमारे सवालात नहीं है बल्कि तमाम इन्वेस्टर्स के सवालात है। इनका जवाब का देना तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, जरूरी है। ये मत समझिए कि ये कौन होते हैं कि हमारे पास हमसे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जवाब का देना आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। आप जो सवाल का जवाब दे रहे हैं वो हमें नहीं दे रहे हैं बल्कि इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। तमाम इन्वेस्टर्स की तरफ से ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। तो हम लोगों ने एक तैयार करके रखा है कि हमारे पास 9 सवालात है। अगर नौहिरा शेख के अंदर दम है, नौहिरा शेख में बात में सच्चाई है, अगर नौहिरा शेख इतनी ही जो है हिम्मतदार है, इंसाफ वाले हैं, तो इन 9 सवालात का जवाब देने के लिए कहिए फिर कि सबसे पहले 2016 से लेकर 2017 तक फूडेक्स और टेक्सटाइल्स के प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए थे, वो प्रॉफिट के पैसे कहां गए? नंबर 1। नंबर 2, 2018 में गोल्ड के प्रॉफिट्स, गोल्ड के बिजनेस के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन किए गए थे, वो डिक्लेरेशन करने के बाद उसके पैसे कहां गए? एक फूडेक्स और टेक्सटाइल्स के पैसे कहां गए और गोल्ड के पैसे कहां गए? और तीसरी बात, माल बिकने के बाद ही डिक्लेरेशन किया जाता है। मतलब यह है कि आपका माल बिक गया, आपको पैसे हाथ में आ गए हैं, आपके अकाउंट्स में आ गए हैं, आपका बिजनेस हो गया है, जब जाके आप जो है डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वरना तो नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि पैसे आपको मिल गए हैं, तो वो पैसे कहां है? इसलिए पूछ रहे हैं, सवाल हो रहा है, ये पैसे आपके अकेले के नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग, इन्वेस्टरों का इसमें हक है, उनके पैसे इसमें हैं। अगर आप अकेली बिजनेस करती तो कोई आपको पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों से इन्वेस्ट करा लिए हैं, जब जाके आपका बिजनेस चला, आपको मुनाफा मिला, आपके अकाउंट्स में पैसे आए हैं, आपका होदा बनता रहा, आपकी प्रॉपर्टीज बनते रहे, तो जब जाके ये सब कुछ हुआ, तो इनको जवाब देना जरूरी है। आप बोलते हैं कि ये मेरा और मेरे इन्वेस्टरों का मामला है, हर कोई आएगा तो उसको जवाब देने की क्या जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं है। किस इन्वेस्टर के सामने आ रहे हैं आप? कहां हैं आप? पता बताइए। बिल्कुल आप जो है मीडिया पे बोलते हैं ना, जो मीडिया वाले हैं उनके सामने बोलते रहते हैं ना कि इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। आप खुल करके एक एड्रेस बताइए, एक फोन नंबर बताइए जिसपे मुझसे कांटेक्ट करो, इस एड्रेस पे आ जाइए, मैं मिलूंगी। खुल के बोलो, अगर हम तुम्हारे में हिम्मत है तो। क्यों नहीं बोल रहे आप? क्या डर है आपको? क्या करने का सोचे हैं आपने? तो इसका जवाब देना जरूरी है। ये जवाब हमें नहीं, आप हमें देने की जरूरत नहीं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके तरफ से ये सवाल किया जा रहा है। अब बोलते हैं कि इसके अंदर मवेशी इन्वॉल्व है। अगर तुम्हारे से मवेशी की दुश्मनी है, तुम्हारे से मवेशी का टकराव हुआ, इसमें इन्वेस्टर्स का क्या लेना देना है? मवेशी को, इन्वेस्टर्स को क्या ताल्लुक है? तुम्हारा जाती मामला होगा, तुम उसके साथ कोई बुरा किए होंगे, इसीलिए तो वो भी तुम्हारे साथ बुरा करने का सोच रहा है। तुम्हारा आपस का मामला क्या हुआ होगा, वो इन्वेस्टर्स को क्या लेना देना है? बार बार इन्वेस्टर्स को जो है ओवैसी की तरफ दिखाते हैं, क्या जरूरत है? ओवैसी क्यों आया? ओवैसी कौन है? इसका और इन्वेस्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हारा जाति मामला है, जाति दुश्मनी है, आपस में कुछ भी है आपका, आप जानिए, ओवैसी जानिए, इन्वेस्टर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई इसके अंदर दखल अंदाजी उनकी नहीं है। बस इनको
اپنے پیسوں سے مطلب ہے، بس اپنے منافع سے مطلب ہے، اپنے دھندے سے مطلب ہے، اپنا انویسٹ کیا ہوا پیسے سے مطلب ہے۔ اور پانچواں ہمارا تعلق، یعنی کہ انویسٹرز کا تعلق اس پروڈکٹس ہے جس کے اوپر پیسے لگائے ہیں، جس کے اسکیم پر پیسے لگائے ہیں۔ ہر اس انویسٹرز کا اسی پروڈکٹ کے اوپر جس پر پیسے لگائے ہیں، جس پر پیسے لگانے کے لیے بات ہوئی تھی اور اس دن اگریمنٹ ہوا تھا، اس اسکیم کے پیسوں کے اوپر ہمارا پورا حق ہے اور اس کا جواب دینا آپ کو ضروری ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کوئی آواز اٹھاتا ہے آپ کے خلاف انویسٹر کے تائید میں، تو آپ بولتے ہیں وہ ایم آئی ایم کا آدمی ہے۔ بس آپ کو ایم آئی ایم ایک ملا ہوا ہے جسے آپ جو ہے ہر جگہ استعمال کرتے ہوئے اپنا کام چلاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو بار بار ہم کو یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی بھی آدمی کو ایم آئی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ ذاتی دشمنی تو تمہاری ہے، تمہاری اویسی کی ہے۔ تم جو ہے آپس میں دیکھ لیجئے، اس میں انویسٹرز کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی طرفداری کرتا ہے، حق کی طرفداری کرتا ہے، اگر آپ پیسے دینے کی بات کرتے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، تو کسی کو بھی آپ جو ہے بولتے ہوئے نہیں پاؤ گے آپ کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام ہو رہا بھائی۔ الٹا یہ انویسٹر خود بولیں گے کہ میاں آپ ویڈیو بنانا بند کرو، بس چھوڑ دو، ہمارے پیسے آ رہے ہیں، آپ نوحیرہ شیخ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ یہ بات انویسٹر خود کہیں گے۔ آپ پیسے دے دو، پیسے ڈال دو، لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے دو، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ہمیں وہ ویسی کے آدمی بھی نہیں ہے اور آپ کے دلال بھی نہیں ہے۔ جو بھی انویسٹرز کے طرفداری کرتے ہیں وہ ایم آئی ایم کا آدمی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اس میں ایم آئی ایم کی دخل نہیں ہے اور اس کے اندر اس کی طرفداری کرنے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور آٹھواں سوال یہ ہے کہ کیا اویسی نے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ چرایا ہے؟ آپ اتنا سیف اور سیکیور ہو کہ آپ کے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں رہتے ہیں، آپ کی تجوری میں رہتے ہیں، آپ کے بینکوں میں رہتے ہیں، تو اویسی جو ہے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو وہ آپ کا جو ہے گھر میں گھس کے پیسے لے لیا ہے؟ کیا آپ کا جو ہے بینک کے اکاؤنٹس کو اس نے جو ہے ہیک کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ پیسوں سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ پیسوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ تمہاری اپنی ذاتی دشمنی ہے، تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ اپنی طرف سے پہنچا رہا ہے، اس کا جواب داری تم کو دینا پڑے گا۔ انویسٹرز کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آئندہ سے آپ اویسی کی طرف دکھانا چھوڑ دیجیے۔ فائنل سوال ہمارا یہ ہے کہ جب آپ جیل جا رہی تھی تو سب کچھ پرافٹ کا ڈکلیریشن کر دیے تھے، جو بھی اسکیم ہے، وہ فوڈیکس ہو، ٹیکسٹائلز ہو، گولڈ ہو، جو ڈکلیریشن کر دیے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیپار ہو گیا ہے، اس کی تجارت ہو گئی ہے، اس کے اندر منافع آپ کو مل چکا ہے، تو پیسے آپ نے لے لیا ہے، چیز بک گئی ہے، پیسے آ گئے ہیں، اس کا منافع بھی آ گیا ہے، تو اس وقت وہ پیسے کہاں ہے؟ یہ سیدھے سیدھے سوال ہے۔ اور آپ کو اگر صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کے پاس ان سوالات کا جواب ہے، تو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ان سوالات کا جواب دیجیے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو سیدھا سیدھا لوگوں کے، انویسٹروں کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال دیجیے۔ یہ دو ہی راستے ہیں۔ سوال کا جواب دیں گے تو بھی آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، سوال کا جواب نہیں دیں گے تو بھی آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ وہ جو سوال ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا سوال نہیں ہے، انویسٹروں کا سوال ہے۔ آپ اتنی بات کو سمجھیے۔ اس کا بات کا جو ہے غلط مطلب نکالنا چھوڑ دیجئے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم کو سوال کرنے والے، یہ کون آدمی سعود پونے کون ہے، عمران علی شیخ کون ہے، یہ بیٹھ کر بولنے والا چچا کون ہے، یہ سب کون لوگ ہیں میڈیا والے۔
हमें मत देखिए आप, हमारे तरफ से जो सवाल किया जा रहा है वो इन्वेस्टरों का सवाल है, उनको आप जवाब दीजिए। अब इस वक्त नोहिरा शेख जो है नया चाल चल रही हैं, वो ये कि कहती हैं कि इंटरव्यू के अंदर पूरा प्रेस मीट रखे थे वो, तो नफा और नुकसान में हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो शामिल हैं, कंपनी के नफा में भी और नुकसान में भी। देखिए, बेचने के लिए हक तो हमने अभी मांगा नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है। बेचने के लिए मैंने हक नहीं मांगा है, मैं हक के लिए फाइट कर रही हूँ और काफी हद तक हमारे प्रॉपर्टीज पे कामयाबी मिल चुकी है और काफी हद तक मिलना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह आगे मिल जाएगी। वो मेरे इन्वेस्टर पर और मेरे पर डिपेंड होगा। जब मैं उनको बिठाकर बात करूंगी, कोई मुझे साल का टाइम दे सकता है, कोई महीने का दे सकता है, कोई एक दिन का, तो वो उस पर डिपेंड होगा। मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती इस पर। आपका जो पेमेंट लेना है वो बहुत कम है जी जी, तो फिर आप क्यों टाइम लेना चाह रहे हैं? मैं टाइम क्यों लूंगी? आप पूछ रहे हैं, मुझे टाइम लेने की जरूरत नहीं, ना मेरे कस्टमर मुझे डिमांड करेंगे, क्योंकि जो 20 साल से, 1 मिनट प्लीज, जो 20 साल से 25 साल से मेरे साथ ही, उन्होंने 1 रुपये का 10 रुपये कंपनी से फायदा उठा चुके हैं। ऐसे लोग मेरे सामने आकर नजर भी नहीं मिलाएंगे कि मैंने उनको चीट किया है। और हीरा ग्रुप का एक भी मेंबर मेरे सामने नजर मिला के बोल नहीं सकता कि मैंने उनको चीट किया है, कभी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉपरली एक अग्रीमेंट के साथ वो इन्वॉल्व हुए ही और उसमें उन्होंने साइन किया है कि प्रॉफिट और लॉस में भी हम हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं उनको बहकाया है, जैसे लिखा था 30% ज्यादा दूंगी, 40%, ऐसा नहीं। अग्रीमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए कि अग्रीमेंट में है कि प्रॉफिट और लॉस में भी वो हिस्सेदार है। तो कंपनी का टाइमिंग भी डिले होगा, तो समझदार इन्वेस्टर भी है कि वो समझ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको क्लियर कर सकती हूँ। टोली चौकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करे जी, उसके ऊपर आप जो प्रॉपर्टी लैंड, देखिए अभी तक मुझे आरओ प्लांट से जो चोरियों का इल्जाम लगा रहे हैं आप, क्या उसके ताल्लुक से हीरा ग्रुप की तरफ से कुछ एफआईआर हुए या नहीं? देखिए, हीरा ग्रुप की तरफ से अब एफआईआर क्यों होंगे? हीरा ग्रुप जो भी रिटर्न सबमिट करना है रिपोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट स्टेप लेगी उसके बाद। लोग इसको क्या समझे मैम? मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो मीडिया की मर्जी होती है, जब चाहे जो चाहे वो छापे। और सुप्रीम कोर्ट का जब पॉजिटिव रिजल्ट आया, हाई कोर्ट का रिजल्ट भी आया, वो भी मैंने कहीं भी नहीं देखा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर ये सब अच्छे रिजल्ट हम देखेंगे। और दूसरी बात, जो गिन चुनकर जो 29 लोग थे जो एफआईआर किए हुए थे टोटल कंट्री के अंदर, और इल्जाम लगाया जा रहा था 1,72,000 इन्वेस्टर, 5,600 करोड़, ये कहां से फिगर लिया? मेरे इनकम टैक्स के आईटी रिटर्न फाइल से 2-3 इयर्स का फिगर लेकर उन्होंने स्कैम बना दिया। जो इनकम टैक्स में लीगल सबमिट किया हुआ है मैंने टोटल चीजें, उसको फिगर को जो है स्कैम बताकर हर पेपर में, मैं हर अखबार में ये बात देख रही थी। मैं चाहती हूं कि फैक्ट को एक बार चेक करें, सच्चाई को एक बार चेक करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं था जो बता रहे थे और फैक्ट को हाइड करना चाहते थे, सच्चाई को छुपाना चाहते थे। मगर ऊपर वाले का एहसान हुआ कि मुझे वापस मौका दिया कि मैं सच्चाई को आपके सामने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज देयर। असदुद्दीन ओवैसी और उनके लोगों ने ये किया, उनके क्या इंटरेस्ट थे इसके पीछे जिसकी वजह से वो आपके पीछे पड़े हुए थे? देखिए, इंटरेस्ट तो आप देखते हैं कि जैसे हमारी टोली चौकी की लैंड है, जो बहुत बड़ी एक लैंड है, उसके ऊपर मैं अरेस्ट होने के बाद, ईडी के अटैचमेंट के बाद, उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए। क्यों? उनके ही एरिया में हुए। बाकी मेरे प्रॉपर्टीज बंजारा हिल में है, बाकी मेरे हाफिजेस बंजारा हिल्स में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज कुकटपल्ली में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज हर जगह ही। वहां पर कोई हिम्मत नहीं कर सके डोर के तरफ नजर भी उठाने की। मगर उनके एरिया में जो है, वहां पर मेरे घरों में घुसे, और जैसे एचएस रेसिडेंसी है और बहुत सारे जगह पर, वहां पर मेरे चीजों पर जुल्म के साथ जो है उस पर प्रॉपर्टीज पर कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत सारे जुल्म हुए। और मैं जो अंदर जो तकलीफ पहुंची है वो मैं आपके सामने खुलकर नहीं बता सकती। जो उतनी तकलीफ मुझे 2012 से लेकर 2018 तक जो दिए और 2018 से 2021 तक जो तकलीफ को मैं फेस की हूँ, वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। और आप समझ सकते हैं कि एक औरत पर इतना बड़ा प्रेशर होगा तो उसके लिए कैसी तकलीफ होगी। स्क्वायर से ज्यादा जमीन है वहां पर जी। और ये बात भी मैं आपको बताऊं, आप शॉक हो जाएंगे कि ईडी ने उसको अटैचमेंट किया है। ईडी ने किसके नाम से है, किस कंपनी के नाम से है, ईडी के फाइल में मेंशन है। जब ईडी अपने हाथ में लेने के बाद बिल्डिंग बना सकते हैं
तो सोचिए, मुझे अंदर डालने के बाद ये सब आ गए अटैचमेंट, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी की हिफाजत क्यों नहीं हुई? और ऑफिसर्स के गवर्नमेंट के अटैचमेंट के बाद बनाना, तो ये तो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। और यही मैं शॉक हो गई वहां जाकर देखकर कि जब तक के कोई अटैचमेंट्स नहीं थे, हमारी प्रॉपर्टी पर कोई भी नजर भी नहीं डाल सकते थे। मुझे जेल में रखकर और मुझे अंदर रखकर जो है हमारे प्रॉपर्टियों पर बना रहे थे, वो भी ईडी के अटैचमेंट के बाद। ईडी जिस दिन अटैचमेंट की है, टोटली प्रॉपर्टी हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, हीरा गोल्ड एक्सिम लिमिटेड के नाम से वो प्रॉपर्टीज है, और उसके ऊपर बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन, तो ईडी के अटैचमेंट के बाद बनाया जाता है। आप सोचिए। जी, मुझे कुछ भी मेरे से बातचीत नहीं हुई, और कौन रिजाइन किए ही, कौन विक्टिम एसोसिएशन, मुझे पता भी नहीं, क्योंकि विक्टिम एसोसिएशन रखने का परमिशन कौन सी एजेंसी से मिला है? जब एजेंसीज लोगों को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोगों को बुला रहे हैं, तो विक्टिम एसोसिएशन आप किसी के भी नाम का लेकर लोगों को यूज करके खोले, तो आज कोर्ट में फैसला होगा उस बात का, इंसाफ होगी कोर्ट में उस बात की कि गलत तरीके से जो लोग विक्टिम एसोसिएशन बनाकर लोगों को पैनिक क्रिएट करके लोगों को गलत मैसेज देके जो किए ही, वो सारा डेटा हमारे पास है, कोर्ट में क्लियर होगा ये मैटर। इलेक्शन कमीशन से जो है टोटल लोकसभा सीट के लिए, असेंबली सीट के लिए अप्रूवल ले चुकी थी तेलंगाना के लिए, और आप चेक करते हैं तो 10th को मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 10 अक्टूबर को, जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि मैं जो भी तेलंगाना की 119 या 25 सीट्स है, उसमें मैं मोर देन 100 सीट्स पे कंटेस्ट करूंगी, और मैं 10th को अनाउंस करती हूँ और 14th को अरेस्ट होती हूँ। बस यही बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वजह से किसी को आपने अभी तक छोटे जब से अब तक किसी एक विक्टिम को या जो है आपके इन्वेस्टर को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जिन जिन को पेमेंट, जी यस, और मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन को डीडीज जमा करने का हुक्म मुझे दिया है, मैंने सबको डीडीज जमा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एजेंसियों को डीडीज डिपॉजिट करने का कहा है, मैंने डीडीज डिपॉजिट किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशन दिया था, मैंने 100% कंप्लीट करके फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई थी। इतना हैरान हुआ कि जब बना बगैर परमिशन के कोई एक छोटा सा घर बनाता है, तो उसको आके ऑफिसर तोड़ के फोड़ के जो है गली में डाल देते हैं, मगर जब हमारी लैंडों पर 7-7 फ्लोर के बिल्डिंग बन जाते हैं, तो वहां पर कोई क्या नजर नहीं मारा, क्या वहीं पर चलकर नहीं देखा? तो साफ नजर आता है कि इसके पीछे किसका हैंड है, कौन है ये सब कराने वाले, तो ये बिल्कुल से साफ बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड? ये बात कभी जो है नोहिरा शेख ने बताया नहीं था। जो लोग इन्वेस्ट करने आते थे तो उनसे यही कहते थे कि हम जो है आपको मुनाफा देंगे, आप हमारे कस्टमर हो, इसका धंधा हम करेंगे, इसका मुनाफा आपको हम देंगे। इसका नुकसान के बारे में कभी बात नहीं की है, लेकिन आज बोलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी शामिल है, ये भी शरीकदार है, हमारे नुकसान में भी नफा में भी। तो ये कैसे जो है क्या बोलते हैं, चाल बदलने का, रंग बदलने का, बात बदलने का ढंग है नोहिरा शेख का, कि पहले से तो ये बात नहीं बता रही थी, अब जो है ये बात बताने शुरू कर दी है। तो दोस्तों, एक चालबाजी का भी हद होता है, तो हमेशा बात को टाल मरोड़ करके वो बस क्या अपने आप को समझते हैं। ये नोहिरा शेख कहती है कि किसी भी इन्वेस्टर को मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है, मेरे आंख में आंख डालकर बात करने की किसी के पास भी हिम्मत नहीं है। मैंने उनको इतना मुनाफा दिया है, इतने पैसे दिए हैं। ये बदमाशी की भी एक हद होती है, किस तरीके से कि ये अपने आप को फरिश्ता समझती है, अपने आप को जो है क्या साबित करना चाहते हैं। अरे आप हिम्मत से आइए, किसी एक इन्वेस्टर के सामने तो आइए, आप उसको जवाब दीजिए। हिम्मत तो आपके पास नहीं है, इन्वेस्टरों के आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत आपके पास नहीं है। इसलिए आप छुप छुप के फिर रहे हो, किसी इन्वेस्टर को आप अपडेट नहीं दे रहे हो, बस झूठी तसल्लियां दे रहे हो। जितने भी इन्वेस्टर्स आपके ऑफिस के पास आते हैं तो आप गायब है। जब आपको पता चलता है फोन के जरिए से कि आपके ऑफिस में इन्वेस्टर्स आए हैं, तो जहां कहीं भी आप रहेंगे ना, तो दौड़ते हुए भागते हुए आना इन लोगों के पास।
इन लोगों का सवाल का जवाब देना चाहिए। आप कहीं भी इन्वेस्टर्स के इस वक्त, पहले का छोड़िए, आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोल रहे थे तो लोग जो है आपको फरिश्ता समझे थे, अल्लाह वाले समझे थे। आपके बारे में लोगों का अच्छा इरादा था, अच्छा अकीदा था। जब आते थे आप बात करते थे, आप उस वक्त की बात छोड़िए। अब इस वक्त एक मीटिंग, एक बार कहीं मीडिया पे ये बात हमें देखने के लिए नहीं मिली है कि आप किसी इन्वेस्टर के सामने बैठ करके बात कर रहे हों, उसको तसल्ली बख्श बात बोली हो या उसको पैसे वापस कर दी हो। आप किसी इन्वेस्टर, कोई भी तो आपसे मिलने आता है तो उसका सवाल का जवाब आप दे रही हो। कभी भी कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसा वीडियो नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इन्वेस्टर्स को आपके सामने हिम्मत आने की बात छोड़िए, आपको खुद हिम्मत नहीं है इन्वेस्टरों के सामने आने की। बस बंद कमरे में मीडिया के सामने आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी इन्वेस्टर का सामना करना तुम्हारे पास उतनी हिम्मत नहीं है। नौहिरा शेख, ये गलत सलत बातें करना छोड़ दीजिए। इन्वेस्टर्स को आप क्या समझे हैं कि आपने भीख दिया है? जो कुछ भी दिया है इससे पहले मुनाफा दिए हैं कि आपने भीख दिया है? आपके पास इन्वेस्ट वो पैसे किए हैं जिससे आपकी वजूद बाकी थी, आपकी कंपनी की वजूद बाकी थी। आप कुछ नहीं थे, ये इन्वेस्टर्स ही कुछ सब कुछ थे। इनके पैसों से आपकी कंपनी चल रही थी, मुनाफा कमा रहे थे, उन लोगों को दे रहे थे। क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे सामने? बुला करके तो देखो, हजारों की पब्लिक तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए तैयार है, तुमसे सवाल करने के लिए तैयार है। सवालात का बारिश होगी तुम पर, बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। झूठे इल्जाम लगाते हो, बेचारे जो है तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। इनको बोलते हो कि तुम जो है नफा नुकसान में शरीक हो, और किसी के सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आके खड़े होने की बात करने की। कैसी बात है, शर्मनाक बात है। अल्लाह माफ फरमाए। रमजान का महीना है, अल्लाह से डरिए। तो दोस्तों, कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब बात करते रहते हैं, बातों से क्या मिलता है? बातों से ही काम बनेगा दोस्तों। आज तक नौहिरा शेख साल हो गए थे, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए थे कि कोई बात सामने नहीं आ रही थी। कुछ लोगों ने आवाज उठाई तो अब बातें सामने आ रहे हैं, प्रेस मीटें हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है, लैंड देने की बात कर रही हैं, सेटलमेंट करने की बात कर रही हैं, कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ रही है। आप लोग, जो लोग इस तरह से बोलते हैं ना कि इनके बोलने से, इनके करने से क्या होता है, बस बोलते जा रहे हैं, हम वीडियो देख के थक जा रहे हैं। आपके पास कोई अपडेट नहीं थी कि इन वीडियोस के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से आपको अपडेट्स मिल रहे हैं, कहां क्या हो रहा है, कब क्या चल रहा है, आप तक बात पहुंच रही है। ये सब कुछ मेहनत करने वाले कर रहे हैं। बस आप बैठ करके फोन ओपन करके आप वीडियो देखते रहिए। एक दिन वो आएगा कि आपके सामने ये खुशखबरी भी आएगी कि पैसे मिल रहा है, आपके पैसे आपको मिल रहे हैं। ये खुशखबरी भी आपके सामने आएगी। देखिए इंशाअल्लाह अजीज। आपको वीडियो देखने में क्या तकलीफ है? थोड़ा सा वक्त, आपके पैसों के बारे में आपको वक्त देने में क्या तकलीफ है आपको? तो दोस्तों, कि हर जगह, हर तरफ नौहिरा शेख जो है अपने आप को बिल्कुल पाक और पवित्र, साफ और इंसाफ के मतलब इतने बड़े दर्जे वाले समझाने की कोशिश पूरी करते हैं। तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।